अब हमारे साथ हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात करते हैं इस एक टॉपिक की जिसने मार्केट को पिछले 10 दिन में सबसे ज़्यादा तंग किया है। HDFC बैंक का एक ऐसा स्टॉक जिसने इतनी वेल्थ जनरेट की है सबके लिए, आई एम श्योर आपके लिए भी की होगी। ऐसा क्या हो गया उस एनालिस्ट मीट के बाद कि इतनी डिक्लाइन स्टॉक में, और आपका क्या व्यू होगा? आई से कि ये जो एनालिस्ट मीट था बेसिकली इट्स नॉट दैट उसमें उन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव बोला है, बट जस्ट दैट मार्केट ने जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया था पोस्ट द मर्जर ऑफ HDFC बैंक एंड लिमिटेड, वो आई थिंक थोड़ा हैज बीन इम्पैक्टेड। बिकॉज उसमें क्या हो रहा है कि जो उनका डिफरेंट द रेशियोज आर देयर, वेदर यू टॉक अबाउट द ROE ROA या फिर उनका जो LCR रेशियो है एंड ऑल दोज रेशियोज, वो थोड़ा विल गेट इम्पैक्टेड, जो मार्केट ने फैक्टर इन नहीं किया था। इट्स नॉट दैट कि बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव कुछ होने वाला है, बट जस्ट दैट मार्केट वाज फैक्टरिंग इन दैट जो पुराना ग्रोथ रेट था फॉर HDFC बैंक दैट विल कंटिन्यू। तो वो दो चीज इंपैक्ट हुआ है, वन इज द रेशियोज थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, दूसरा है जो अर्निंग्स ग्रोथ। एज वी ऑल नो HDFC बैंक इन ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट वो 19-20-21% ग्रोथ देता है अर्निंग्स का, वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। ऑल्सो इट हैज बीन एन ओवर ओन स्टॉक। ऑलमोस्ट एवरी फंड, एवरी HNI, एवरी रिटेल इन्वेस्टर, सबके पास HDFC बैंक है पोर्टफोलियो में। तो कोई भी स्टॉक जो ओवर ओन्ड होता है, सबने पैसा बनाया है, उसमें थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज आता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग बोले या वेटेज रिडक्शन होता है। ऑल्सो जो हम लोगों ने लास्ट 18 मंथ्स में देखा है इज दैट पोस्ट द चेंज ऑफ द मैनेजमेंट, डेफिनेटली वहां पे द मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हैज हैपेंड। तो बेसिकली नाउ जो मार्केट देख रहा है वो ये देख रहा है कि जो पुराना ग्रोथ रेट था फॉर द अर्निंग्स, अगर वो नहीं आने वाला है तो वो सेम मल्टीपल जो पहले मिलता था, इज दैट जस्टिफाइड और नो, तो वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट्स द रीजन आई वुड से जो प्राइस करेक्शन हुआ है वो वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ है। बट आई थिंक फ्रॉम वेयर इट इज टुडे आई डोंट सी अ मेजर डाउनसाइड फ्रॉम दीज लेवल्स। आई थिंक अभी वो काफी उस जोन में आ गया है जहां पे द आई वुड से द फेयर वैल्यूएशन हैज बीन अराइव्ड। ओके, फेयर वैल्यूएशन के काफ़ी करीब आ गया है। दूसरा सवाल IT को लेकर है। IT में अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई IT ने पिछले 3 महीनों में। आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर ऑब्वियसली, लेकिन IT में हम लोग वी रिमेन अंडरवेट ऑन इट। इनफैक्ट अंडरवेट टू दैट एक्सटेंट कि हमारे पास पोर्टफोलियो में एक भी IT स्टॉक नहीं है, और ये हमारा स्टैंड रहा है पिछले एक साल से। ऑब्वियसली द मिड कैप IT हैज डन मच बेटर देन द लार्ज कैप IT, बट आज के दिन में भी मैं बोलूंगा कि IT हम लोग अवॉइड कर रहे हैं जब तक अपने को अर्निंग्स ग्रोथ एंड द डील विंस का ग्रोथ नहीं दिखता है। आई वुड बी एप्रिहेंसिव अबाउट बाइंग इनटू IT। एंड आई वुड से जो मिड कैप IT है जहां पे थोड़ा ग्रोथ है अर्निंग्स का, वहां पे वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी चीप। सो आई वुड से कि जब तक मेरे को ओवरऑल IT सेक्टर में डील विंस एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट इज नॉट विजिबल, आई वुड नॉट वांट टू वेंचर आउट देयर। आई विल रिमेन अंडरवेट ऑन IT। वेट IT में भी आप रहेंगे। अच्छा, कहीं पर आपको अनिरुद्ध लग रहा है कि थोड़ी सी अर्निंग्स कुछ प्रॉमिसिंग निकल कर आ सकती है? क्योंकि आज का मार्केट देखे तो ऐसे लग रहा है इट्स अ वॉश आउट अक्रॉस, बारिंग कैपिटल गुड्स जहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, LNT जैसे काउंटर में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इस मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, कहां पर अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ, इस सेक्टर में पैसा बन सकता है? आई विल से आज के दिन में अगर हम देखें जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है अलोंग विद अर्निंग्स विजिबिलिटी, वो एक ही स्पेस दिख रहा है अच्छे से, दैट इज द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। वैल्यूएशन अगर मैं देखूं फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर कंपेयर टू द निफ्टी, आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंबाइंड, उसका वैल्यूएशन इज मच लोअर कंपेयर टू द इंडेक्स वैल्यूएशंस। ऑल्सो अगर आज के दिन में अगर मैं देखूं जो निफ्टी का या फिर NSE 500 का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, a large part of that earnings growth will come from the banks and the financial companies. लेकिन valuation wise they are much more attractively priced. Mid cap banks, mid cap banks and NBFCs along with some of the large cap banks, I think वहां पे I would say good value is there. And also as we just discussed, HDFC Bank जिस तरीके से price correction हुआ है, and also many of the PSU banks which are there, I think वहां एक बड़ा sector है जहां पे पैसा बन सकता है from these levels. ओके अच्छा, मैं अनिरुद्ध जी के पास अगले प्रश्न के लिए जाऊं उससे पहले एक बार निफ्टी को देखिए। इट्स 19,513, दैट मीन्स अब हम डे लो पर हैं। अब हम जो सीरीज का आखिरी ऑप्शन बेस होता है 19,500, उसको ऑलमोस्ट दस्तक देते हुए इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस
प्लेसमेंट ये एग्जैक्टली रेप्लिका लग रहा है लास्ट 31 अगस्त का, जब अगस्त सीरीज की एक्सपायरी हुई थी, लेकिन उस दिन के कैंडल इन टर्म्स ऑफ लॉसेस इससे आधी थी, बिल्कुल आधी थी। बहुत खराबी क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए। अच्छा अनुज जी, यहाँ पर आज के इस मतलब ये पेन पूरा का पूरा शुरू हुआ था HDFC बैंक से, लेकिन आज ये जो क्रूड वरीज हैं ये स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हैं। आई मीन सप्लाई कंसर्न्स फ्रॉम आई थिंक रशिया प्लस प्रोडक्शन कट्स, ये खबरें जो है अब क्रूड को 100 की तरफ ले आई हैं। आपका व्यू क्या है जिस तरीके से एशियन पेंट्स, इंडिगो, बर्जर पेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं? अभी क्या फर्दर डाउनसाइड और खुला हुआ इन स्टॉक्स में? आई थिंक ऑयल प्राइस का बढ़ना इज वेरी मच इमिनेंट। एक तो जो सप्लाई कंसर्न्स है, दूसरा वी हैव टू सी दिस दैट वी आर अप्रोचिंग द विंटर्स एंड अगर हम लोग ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ सितंबर इफ वी आर वेरी क्लोज टू 93, आई थिंक वी आर लुकिंग एट हार्ड टाइम्स हेड, बिकॉज टिपिकली अगर आप देखेंगे तो विंटर्स में हमेशा ऑयल प्राइस का इंक्रीमेंट होता है एंड उसके ऊपर से अगर हम लोग को सप्लाई कंस्ट्रेंट रहेगा फ्रॉम रशिया, आई थिंक ऑयल प्राइस एक बड़ा हेडविंड होने वाला है फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल एज फॉर ऑल दीज पेंट कंपनीज। Thankfully, India gets oil at a discount from Russia, but वो also I think वो terms and conditions it keeps changing. So I would say कि ये oil price increment is a big headwind for our markets. In fact, आपने point क्या मैं बोलने वाला था पहले कि अगर हम देखें कि यहाँ से अगले 4-6 महीने में क्या एक बड़ा कंसर्न है, I think inflation which will be an outcome of oil price going up एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। सिर्फ एक ही पॉइंट जो कंफर्ट है कि एटलीस्ट द रिटेल प्राइसेस ऑफ ऑयल इन इंडिया हो सकता है वो प्राइस ना बढ़े, क्योंकि हम लोग ने अगर लास्ट 1-1.5 साल में देखा है विद ऑयल प्राइसेस मूविंग अप एंड डाउन, हमारा जो रिटेल प्राइसेस है ऑफ पेट्रोल एंड डीजल दैट हैज रिमेन अनचेंज्ड। ऑल्सो विद इलेक्शंस अहेड, आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा काइंड ऑफ द रूम है टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द रिटेल। अच्छा, मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब 19500 भी हम ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसा इंक्रीमेंटल नेगेटिव मुझे दिखा नहीं ग्लोबल मार्केट्स में या डॉलर इंडेक्स में या डॉलर रुपी में। ये एक प्योर एक्सपायरी प्ले लग रहा है, लेकिन 19500 डिफेंड हो रहा है, तो ये एटलीस्ट वो जो पोर्ट बेस है उसको डिफेंड करने की तैयारी, लेकिन क्लोज ख़राब माना जाएगा ये अगर अब हम इस 19545 के नीचे बंद हुए तो। अनिरुद्ध जी, ऑटोज़ पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? हमने एक वन वे रैली देखी है कुछ पॉकेट्स में, जैसे एस्कॉर्ट्स हो गया, आपके टू व्हीलर स्टॉक्स हो गए, करेक्शन से पहले इवन अशोक लेलैंड में शार्प मूव आया था। यहाँ क्या व्यू होगा आपका? इन ऑटोज, राइट? ऑटोज, यस। सी ऑटोज, आई विल से कि ऑटोज वी हैव बीन वेरी बुलिश एंड इधर से भी मैं बोलूंगा कि ऑटो एक सेक्टर, इनफैक्ट ऑटो एंड कंपेयर टू ऑटो एक ऐसा स्पेस है जहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटी इज मच मोर, वैल्यूएशन भी कंफर्ट है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं ऑटो एंड ऑटो एक अच्छा स्पेस है, नॉट जस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन बट ऑल्सो फ्रॉम एन एक्सपोर्ट साइड। So I don't see any concern there, and I think domestically अगर मैं देखूं the order books or the backlog of the जो उनका order bookings है, I think काफी comfort दे रहा है कि अगले 6 to 12 months there is enough kind of comfort from the auto sector. दूसरा एक जो बड़ा benefit होने वाला है for auto sector is because of the raw material prices, which is the metal prices coming off. उनका margin improvement भी is one thing जो अपने को देखने को मिलेगा in the next couple of quarters. एफएमसीजी पर आपका अनिरुद्ध व्यू क्या रहेगा? क्योंकि वहां पर कल तक ऑफ कोर्स हम ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर, सब स्टॉक्स में अच्छी तेजी देख रहे थे। आईटीसी हैज बीन अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन ये जो रन देखने को मिला एनकाउंटर्स में, क्या आगे और जारी रह सकता है? Yeah, I would say the names जो आपने mention किया, I think those will remain kind of एक जो बोलते हैं the core part of the portfolio, I think वो रहेगा, because I think if I just look beyond एक हफ्ता, I think broadly वहाँ पे जो consumption pattern है that is very very strong. So I would say कि all these जो urban consumption बोले या domestic consumption names बोले, whether it's the trend, Tata Consumer and the likes जो आपने बताया, I think वहाँ पे earnings का कोई concern नहीं है, valuation का कभी कभार concern आता है and that's the time we see थोड़ा time correction होता है, but apart from that I don't see any major concern in investors holding on to these names. नई थीम्स जिस पर आप लोग इस समय काम कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में जिस तरह का चर्न देखने को मिला है, हमने अलग अलग सेक्टर्स, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स जिसके हम पहले बात भी कर चुके हैं, उन सब में एक्टिविटी देखी, लेकिन यहाँ से आगे इज देयर एनीथिंग न्यू जो आपको लग रहा है जो चलेगा, जहां पर शायद पोटेंशियल है अब इन्वेस्टमेंट शुरू करने का?
आज के दिन में मोस्टली इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ मार्केट वेयर डू यू सी द बिग वैल्यू, मतलब टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग वैल्यू कुछ बचा नहीं है, बट यस विद इन दैट पॉकेट्स भी अगर मैं देखूं तो आई थिंक एक आध स्पेस है जहां पे वी आर फाइंडिंग नेम्स जहां पे गुड वैल्यू इज बीइंग मैच्ड विद द अर्निंग्स ग्रोथ. वन स्पेस आई वुड से इज द मिड कैप बैंक्स. मिड कैप बैंक्स एक अच्छा स्पेस है जहां पे वैल्यूएशंस आर स्टिल आइदर एट वन टाइम प्राइस टू बुक और बिलो वन टाइम प्राइस टू बुक. वहां पे काफी सारा जो बुक्स क्लीन अप हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड रेशियोज आर आल्सो इंप्रूविंग, वेदर आरओई आरओए एवरीथिंग इज इंप्रूविंग, एनपीएस आर डाउन एंड वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल है. सो पेग रेशियो भी फॉर मेनी ऑफ द मिड कैप बैंक्स इज लेस देन वन. तो वो एक अच्छा स्पेस है जहां पे इन्वेस्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए. दूसरा एक और स्पेस जहां पे दिख रहा है अ लॉट ऑफ द रेजिलियंस आई वुड से इज द रियल एस्टेट स्पेस. डिमांड extremely strong है, whether we talk about the large companies or the mid-sized or the small real estate companies. I think real estate एक ऐसा space है जहाँ पे you see the wealth effect happening, whether you make money in the equity market or your income growth happens. I think उसका demand बहुत strong रहता है. So that is one space apart from the mid-cap banks जहाँ मैं बोलूँगा आज के दिन में we are seeing good amount of opportunity. अनिरुद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. चलिए